हम कल से दोबारा से शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। सबसे पहली चीज़ है अपनी आवाज़ तो कन्फर्म आ रही है, सबको आ रही है ना? आवाज़ तो कन्फर्म आ रही है ना सबको? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमें ये कहना चाह रहा हूँ, अमित जी जय जय श्री राम। बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक चीज़ देखते हैं कि हम जितनी जगह हैं, सबसे पहले तो अपने आप को ही देखते हैं। हम बाहर तो क्या बात करें, हम सब अच्छे काम करते हैं, सारे लोग। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो अच्छे काम नहीं करता हो, धार्मिक काम नहीं करता हो। सारे अपनी अपनी जगह धार्मिक काम करते हैं। पूजा पाठ है, कोई पूजा पाठ भी करता है, कोई ध्यान वगैरह भी करता है। तो सारे लोग अपनी अपनी जगह जितनी समझ है, जितना विवेक है, उस हिसाब से सारा कुछ अच्छा करते हैं अपने हिसाब से, है ना। लेकिन उसके बाद भी एक सैडनेस है, परेशान ये है, और एक झुंझलापन होता है ना सबके साथ। तो उसका सीधा सा फंडा यही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हमसे मिसिंग हो रही है। हम अपनी जगह सब कुछ परफेक्ट करके चलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। और उन चीज़ों से हम एकदम से बौखलाहट में आ जाते हैं और वो चीज़ें फिर हमारी बिगड़ जाती है। फिर बातें बनती है कि हम क्या करें। तो सारी चीज़ों का बेस केवल ये है प्योरिफिकेशन। हमें पता है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये और आती है कि हर इंसान को पता होता है जिस कुछ भी करने जा रहा है ना वो, चलो हम तो छोटी छोटी बात लेके चलते हैं। भूख लगती है ना, भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। अब खाना खाते खाते हमारा शरीर पेट एकदम से बोल देता है कि भाई पेट भर गया, लेकिन उसके बाद भी हम इसको इग्नोर करके और खाना खाते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देके समझा रहा हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण है। तो सबके साथ ये होता है ना कि आज खाना स्वादिष्ट बना है तो हम 4 रोटी खाते हैं रोज़, और हमें पता है पेट ने जवाब दे दिया कि ठीक है हो गया, उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा खा लेंगे। और पता है सबको कि मुझे आगे चल के मतलब थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद मुझे प्रॉब्लम आनी है, सबको पता होता है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है प्योरिफिकेशन। इसमें आप प्योरिफिकेशन पर ध्यान दोगे तो चीज़ें इतनी आसानी से होगी, इतनी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। जैसे बिल्कुल साफ पानी होता है ना, एक तो धुंधला पानी होता है और एक होता है साफ पानी। तो बिल्कुल हमारी चीज़ें तो वही होगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ये नहीं प्रॉब्लम ना आएगी, प्रॉब्लम्स भी आएगी, लेकिन वो हमें ऐसा लगेगा एज ए खेल, और हम उसको एंजॉय करेंगे अच्छे से। हमारे लाइफ में दुख भी आएगा, उसको भी एंजॉय करेंगे, सुख आएगा, उसको भी एंजॉय करेंगे। हमारी जो विचारधारा है वो इतनी क्लिष्ट हो चुकी है, बहुत सारी तरह की चीज़ें। जैसे हम एक इस पे मौत पर ही बात करते हैं, अभी हमारे बीच में भी हैं वो, उनका ही क्वेश्चन था कि उन्होंने पूछा था मुझसे कि एक ना एक दिन, और ये अमूमन सारे लोगों का क्वेश्चन होता है और कभी कभी सबके मन में आती भी ये चीज़ है कि एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है, मौत तो आनी है, मौत तो आनी है, ये तो सत्य है। फिर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और इतने जब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इतना सारा पैसा इकट्ठे कर लेंगे, मकान बनाएंगे,
हमें पता है लास्ट में जाना है, तो इतना बखेड़ा क्यों खड़ा करना। ये सवाल सारे लोगों को आता है, सबका ही आता है एक ना एक बार। तो ये विचार आता है कि भी क्यों झमेले में पड़ना, हमें एक न एक दिन तो जाना ही है ना। तो अब इसका सीधा सा फंडा ये है, हम इसको, मैं क्या इन चीज़ों को प्रैक्टिकल वाइज समझना चाहता हूँ। चीज़ों को ऐसे समझो आप कि वो चीज़ें उस हिसाब से काम करें। हम मौत को इस प्रकार समझ सकते हैं कि मौत यानी एक क्लास आगे। हम इसको कक्षा की तरह लेते हैं, स्कूल की तरह लेते हैं कि हम जब 10वीं में पढ़ते हैं, हम अब 11वीं में हो गए। तो हमने जो इस जन्म में संस्कार इकट्ठे किए हैं, वो नेक्स्ट जन्म में काम आएंगे। हम ये क्यों माने कि हम इतना सारा वो झमेला इकट्ठा किया, वो किया। हम केवल और केवल अनुभव के लिए आते हैं, हमारा संस्कार इकट्ठा करते हैं, फिर से नई यात्रा शुरुआत करते हैं। सबका टारगेट एक ही है, उस परम तत्व को प्राप्त करना। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास तो देह भी है, फिजिकल बॉडी भी है। फिर दूसरी बात इसमें आती है कि हमारे मन में कोई भी भाव उठता है, चाहे प्रेम भाव हो, चाहे काम भाव हो, चाहे क्रोध भाव हो, चाहे सेवा भाव हो, ध्यान भाव हो, एवरीथिंग, कोई भी तरह का भाव हो उठा, हम उसमें अच्छे से उसको भी जी लेना तो पर्याप्त है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कुनकुने जीते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा टैग है कि लाइफ को हम कुनकुने रूप से जीते हैं, अधूरा। अधूरे से मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी चीज़ की हमारी इच्छा हुई काम करने की, लेकिन कर नहीं सकते। तो हमें इसमें सबसे बड़ी चीज़ है प्योरिफिकेशन। हमें प्योरिफिकेशन करनी चाहिए। और प्योरिफिकेशन कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये किसी ने पूछा नहीं, प्योरिफिकेशन होगा कैसे। आप बता सकते हो प्योरिफिकेशन कैसे होगा। हम जल्दी ही शायद मंडे से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, मॉर्निंग एंड इवनिंग की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें हम सारी चीज़ सिखाएंगे बाकायदा। उसमें हम जर्नल लिखना भी सिखाएंगे। आपके साथ जो भी सिचुएशन है, किसी चीज़ से हम परेशान हैं, ग्रस्त हैं, तो उस चीज़ में हम राइट डाउन करेंगे और उससे रिलेटेड काम करेंगे। किसका प्योरिफिकेशन, अपने भावों का, अपने विचारों का। हर भाव मेरे पास, जैसे हम इसको ऐसे समझ के चलें कि मेरे पास कोई भाव है, जैसे हम एक भाव ले चलते हैं प्रेम भाव, सबसे पहला, क्योंकि कॉमन शब्द है प्रेम भाव, ठीक है। अब ये है प्रेम भाव, नाम एक है इसका, लेकिन इसके साथ साथ हमने जैसे प्रेम भाव में उतरे, अब हमारी इंटेंशन किस प्रकार से ऐड करी हुई है हमने उसकी। जितने भी भाव हैं वो भाव को हम ऐसे समझ सकते हैं विकार, हालांकि वो अच्छे भाव होते हैं, प्रेम भाव भी है वो भी विकार ही है। जितने भी भाव हैं सब विकार रूप में मान जाएंगे। किसी में से कोई चीज निकल के आई है तो बेकार ही तो मानी जाएगी। सही है गलत है।
जैसे ही हम प्रेम भाव में उतरे, समझना, हम जितनी भी एंटिटी हैं, सारी एंटिटी केवल और केवल एनर्जी फॉर्म से भरी हुई है, सॉरी बनी हुई है। हम सब एनर्जी फॉर्म से बने हुए हैं। तो जैसे ही प्रेम भाव हुआ तो हम प्रेम के साथ साथ घृणा का भी अनुभव करेंगे ही करेंगे। इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि आप प्रेम में उतरे और प्रेम के साथ साथ आपके अंदर घृणा वाली भावना आएगी ही आएगी, आप मानो या मत मानो। इस चीज से कौन कौन डिनाई वो एग्री करता है, मुझे बताओ। या सही है गलत, ये बताओ कि ये सही है या गलत है कि हम जब प्रेम में उतरेंगे तो प्रेम के साथ साथ घृणा वाली फीलिंग्स आएगी ही आएगी। उसका अपोजिट होता है घृणा। तो जितने भी भाव है ना, समझना, जितने भी भाव है यदि ये प्योर फॉर्म में है ना, किसके लिए, मतलब घृणा किसके लिए नहीं होती है, घृणा का किसके लिए का मतलब नहीं है इसमें। हमारे अंदर यदि प्रेम भाव हमने डेवलप किया ना, तो उसके साथ साथ ही घृणा वाली फीलिंग्स भी आएगी उसी व्यक्ति के लिए भी आएगी। क्योंकि हम प्रेम को दूसरे तरीके से देते हैं। मैं छोटे से उदाहरण दे के बात करूं, नॉर्मली जैसे हम सभी लोग अपने मम्मी पापा से खूब प्रेम करते हैं, खूब भी प्रेम करते हैं। छोटा सा उदाहरण है, बहुत छोटा सा उदाहरण है। सारे लोग अपने माँ बाप से खूब प्रेम करते हैं, ठीक है। अब एक ही परिवार में माँ बाप के सिंगल बच्चा तो बहुत ही कम रेयर केस होता है, सबके दो दो तीन तीन। अभी की कंडीशन में तो हमारी जो जनरेशन है उसमें हर इंसान के एक एक दो दो भाई बहन होते हैं, तो कम से कम दो तो होते ही हैं। रेयर की होगा जिसमें एक होगा सिंगल, ठीक है। तो जैसे मैं अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करता हूँ, ठीक है, लेकिन मम्मी ने छोटे से प्रेम कर दिया तो मेरे मन में आएगी ना उनकी फीलिंग्स। मैं इसमें यहाँ पे मैं घृणा वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन जो विशुद्ध प्रेम है उसमें आ गई ना वो बीच में, चाहे वो छोटी बारी फीलिंग्स में आई। और हमेशा एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती। जैसे ये बात करते हैं सुसाइड वाली बात में, तो सुसाइड करने वाला बंदा कभी भी तुरंत डिसीजन नहीं होता, उसकी बहुत लंबी यात्रा चलती है, बहुत दिन सोचता रहता है सुसाइड करना सुसाइड करना सुसाइड करना, तब जाके होती है। तो ये भी है ना, एक बीज है। जैसे बीज मंत्र होते हैं ना महाविद्याओं के देवी के देवताओं के सबके बीज मंत्र होते हैं, तो भी ये बीज है। आता है नहीं आता ये भाव, बताओ, एम आई राइट या रॉन्ग? आता है। तो मैं यही कह रहा हूं, तो मैं इन्हीं चीज़ों के लिए बोल रहा हूं कि प्योरिफिकेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो समझ में आया कि प्योरिफिकेशन क्यों करना है। पता है मैं इतना इंटरेस्ट इसलिए ले रहा हूँ, आप जो भी मेरे से मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसी के टच में रहना पसंद नहीं करता, अकेले अपनी मस्ती में रहना पसंद करता हूँ, है ना। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि आज की टाइम में मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है लोगों की, और उसका केवल और केवल यही है कि डुअलिटी में फंसे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों की जो लोग धार्मिक हैं।
जैसे कि मैं अंदर से कमीना इंसान हूँ और मैं अंदर से कमीना इंसान हूँ और मैं बाहर भी कमीनापंती दिखा रहा हूँ, तो मेरे अंदर संभावना है कि मैं सुधर सकता हूँ। लेकिन यदि मेरे अंदर कमीनापंती है और मैं बाहर अच्छा रिएक्ट कर रहा हूँ ना, तो कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं है कि मैं सुधर सकता हूँ, क्योंकि मैंने दो चेहरे बना लिए ना। तीसरा भाव ये होता है कि मैं अंदर से बिल्कुल शुद्ध आत्मा हूँ लेकिन बाहर से मैं कमीनापंती दिखा रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ है अंदर ही तो है। एक दुआ है ना कबीर साहब का, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवा, सुना है सभी ना? सुना है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ श्रुति जी बोल रही है, मतलब प्योरिफिकेशन घृणा का भाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो एक भाव होता आनंद, आनंद वाला भाव। आनंद एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी वो नहीं है विपरीत प्रभाव। आप यदि आनंद में हो ना, बिल्कुल पाप नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, फिलहाल तो अपन प्योरिफिकेशन के ऊपर चर्चा करें ना अपन। कहाँ बोल रहा था मैं, तो भूल गया। प्योरिफिकेशन का चल रहा था ना। प्योरिफिकेशन मेरे क्या फ्लो आता है, मुझे खुद को पता नहीं मैं बोलता क्या हूँ, मुझे खुद को याद नहीं रहता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्योरिफिकेशन, हाँ सॉरी, आनंद, आनंद वाला भाव आ गया आनंद वाला भाव। तो आनंद का कभी अपोजिट नहीं हो सकता। यदि आप आनंद में हो ना, तो आपके सामने सुखा दुखा कोई, आप एक एज ए एक्टर की तरह काम करोगे। हमने देखा ना बहुत से एक्टर ऐसे होते हैं, बहुत से एक्टर ऐसे होते हैं जो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, हम देखते हैं यार कितनी शानदार एक्टिंग करी है। तो हम जब आनंद की अवस्था में होंगे ना, तो हमें चीज़ें एक खेल से ज़्यादा नहीं लगेगी। और जैसे आप अंदर से प्योर होगे ना, अब ये देखो जैसे आप प्योर होगे ना, तो अंदर से हल्का फील करोगे, और जब हल्का ही फील कर दिया तो चीज़ें तो सहजता से हो गई ना। क्या रहा? तो इसको मैं दूसरा उदाहरण देके ये समझाऊं कि जैसे हम मकान बना रहे हैं, हमने मकान बना लिया, पूरा मस्त मस्त मकान हो गया, चमका दिया हमने, पुताई वगैरह करवा दी, सब काम का फिट करवा दिया, तो उसमें देखो एक अलग ही इको आएगा, साउंड आएगा कितना, और बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब सिचुएशन गंभीर तब होगी जब हम उसमें पुराना माल रख देंगे। जिन्होंने भी नया मकान बनवाया उनको अच्छे से फीलिंग्स पता होगी कि हमने जैसे ही मकान बनाया और उसमें हम रहने गए ना, जब हमने कुछ भी सामान नहीं रखा ना, फिर देखो उसमें आवाज़, आपकी कितनी भी बेसुरी आवाज़ होगी, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा भी आवाज़ करोगे तो एक रिद्म बन जाएगी ऑटोमेटिक ही। जिन्होंने भी मकान बनवाया उनको अनुभव होगा इस चीज़ का। सही बात है, गलत बात है? तो प्योरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें ये कहना चाह रहा था, तो आजकल क्या मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है लोगों की।
अच्छा फील करने के बाद फिर मेरे बुरा फील होने के चांस भी तो ज़्यादा होंगे। मैं वो तो कह रहा हूँ, उसके विपरीत आता है। जब तक प्योरिफिकेशन नहीं होगी ना, ये चीज़ें आएंगी आएंगी। ये चीज़ें सिर्फ ऐसी है कि हम अभी मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ तो मैं खुश हो गया, बुरा हुआ तो मैं दुखी हो गया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मेरा टॉपिक में वापस आते हैं। तो आजकल क्या मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है लोगों की, और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग इतने सारे फैक्टर हैं, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है धार्मिक लोगों को, जो अपने आप को धार्मिकता के आधार पर जज करते हैं कि मैं तो धार्मिक हूँ। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अब वो कहे तो किससे कहें, प्रॉब्लम आ रही है ना उनको। अब किसी के पास जाएंगे तो वो धार्मिकता भी, तुम तो खुद ही बहुत धार्मिक हो, पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, ध्यान करते हो, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर भी शांति नहीं होती। तो प्योरिफिकेशन का कैसे होगा? प्योरिफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करवाएंगे, और प्योरिफिकेशन को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में लेके चलेंगे। मैं यदि अभी आपको पूरी चीज़ें सिखा दूंगा ना कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो फिर आप उसको यंत्रवत मान के काम कर लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं छोटे छोटे स्टेप में आपको चीज़ें सिखाना चाहूँगा। और जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वो जानते हैं कि मैंने कितना चीज़ें सीखी हैं इन चीज़ों के बारे में, मैं इन चीज़ों से निकल के आया हूँ। और आने वाले टाइम में सबसे बड़ी गुड न्यूज़ दूँ आप सबको कि हम सब लोग 5G में शिफ्ट हो रहे हैं और हो चुके हैं। जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है वो 3D वाले लोगों को आ रही है, क्योंकि वो अभी भी डुअलिटी में फंसे हुए हैं। उनका अंदर का भाव कुछ और होता है, बाहर कुछ और शो करते हैं। तो मैं आप सबको मैं एक क्लास चालू कर रहा हूँ मॉर्निंग में और शाम की, जिसमें जो भी इंटरेस्टेड हैं वो लगातार उनको काम करना पड़ेगा, प्योरिफिकेशन करना है तो। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई शुल्क नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सबसे ज़्यादा मानसिक स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से। यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो ना, तो फिजिकल तो कोई टेंशन नहीं है, फिजिकल तो आप स्वस्थ हो ही जाओगे यदि बीमारी भी है। और दूसरी बात ये बोल दूँ कि हमारी 90% जो बीमारी होती है हमारे शरीर में, वो केवल और केवल मानसिक होती हैं। और जो मुझे जानते हैं, मैं उनको पता है कि मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, तो मेरे पास ऐसे ऐसे केस भी आते हैं, इतने मानसिक रूप से घिरे हुए लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमें प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा। और प्योरिफिकेशन इतनी आसान चीज़ है कि आप जब करोगे ना, तब कहोगे यार कितनी शानदार चीज़ है ये, हम तो कर सकते थे इसको। बहुत शानदार, बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है, और हमें सबको पता है, सब जानते भी हैं उस चीज़ को, उन चीज़ों के बारे में सब जानते भी हैं, लेकिन वो आता है ना, गार्बेज के रूप में पटक रखी है। जैसे हमारे पास बिस्तर होते हैं बहुत सारे, जैसे हमने कि मेहमानों के लिए रख रखे, कभी आएंगे तो बिछाएंगे, लेकिन जब मेहमान भी आ जाएं
चलो इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि जानते सब लोग हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन धुंधलापन में फंस रहे हैं, तो वो चीज़ें अटकी पड़ी है। तो प्योरिफिकेशन के लिए कौन कौन तैयार है? अब ये चीज़ कह सकता हूँ कि प्योरिफिकेशन के लिए जो भी करेगा तो उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज होगी। मैं ये चीज़ पहले ही कह देता हूँ, क्योंकि हम जब कुछ भी नया करेंगे तो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना ही पड़ेगा। उमेश जी, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अभी हम लोगों की हालत इतनी ख़राब है, हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतना परेशान हो रहे हैं, और फिर अभी तो ये सिचुएशन है कि हमारे पास एनर्जी तो है, अभी हमारे पास एनर्जी, हम चेंज हो सकते हैं। प्रॉब्लम तब आएगी जब हमारे पास एनर्जी नहीं बचेगी, हम तब एक उम्र के उस पड़ाव पे आ जाएंगे, तब हमारे पास पैसा होगा लेकिन एनर्जी नहीं होगी, और उस समय कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लाचार पड़े रहेंगे। सही बात है ना? तो हमें क्या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, हल्का हल्का निकालेंगे, एक साथ नहीं निकालेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं धीरे धीरे करके ऐसा करवा दूंगा कि आपको कब चेंज भी हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है, खुद का ही, खुद का थोड़ा सपोर्ट करना है, सब चीज़ परफेक्शन मोड में आ जाएगी। बस ये आपकी थोड़ी सी विचारधारा है, वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, हल्की हल्की। जो हमने संस्कार बना रखे हैं, हमारे बहुत से संस्कार बने हुए हैं, संस्कार केवल हम ऐसे मान सकते हैं जो हमारी अब तक की यात्रा है। मैंने एक क्या बोलते हैं, एक मेडिटेशन वाला भी बना के डाला हुआ है मेरे चैनल पे, जितना हो सके ना उतना रोज़ सुबह शाम किया करो। सब क्षमादान वाला तो ज़रूर किया करो, सबसे पहला स्टेप यही है। और उसके बाद हम, अब आप टाइम देख लेना अपने अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से तो सुबह 5 से 7 बजे का टाइम सबसे परफेक्ट है। कैसे मतलब? तो फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो, जैसे हो वैसे रहना चाहिए। अच्छा, हाँ 6 का रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देवेंद्र जी, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसा हो वैसा, इसलिए बोल रहा हूँ। संस्कार चेंज का मतलब ये नहीं कह रहा कि पूरे संस्कार चेंज कर दो, लेकिन मैं केवल उन संस्कारों की बात कर रहा हूँ जो हमारे गलत क्रिएट हो चुके हैं हमसे, और जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं। मैं उन संस्कारों की बोल रहा हूँ, जैसे हमने मकान बनाया, हमारे पास सोफ़ा पड़ा है पुराना, और हमारे पास 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का है, वो बिल्कुल कचरा हो गया है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे क्या? मैं उन संस्कारों की बात कर रहा हूँ जिनसे हम परेशान हैं, जो संस्कार हमें दुख देते हैं। अच्छे संस्कारों की तो मैं खुद भी बात नहीं कर रहा। जिन चीज़ों से हमें प्रसन्नता मिलती है वो चीज़ तो हमें करनी ही चाहिए। सही बात है ना?
यही कह रहा था मैं। तो प्योरिफिकेशन करो, और हम ध्यान कर लो, पूजा पाठ कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, प्योरिफिकेशन यदि आप करोगे ना तो ध्यान अपने आप घटेगा, अपने आप। मैं इस चीज़ की फुल गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है इस चीज़ का, और मैं केवल वही बात बोलूँगा जो अनुभव मैं कर चुका हूँ। मैं अपने अनुभव के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है, जिस चीज़ में मुझे विश्वास है कि हाँ ये चीज़ ऐसे काम करती है, तो मैं उसी हिसाब से बोलूँगा। तो एक तो आप ये काम जरूर करो, क्षमादान वाला मेडिटेशन तो जरूर करना। क्षमादान मेडिटेशन से हमारे अब तक के कहीं भी हमने जो भी कचरा इकट्ठा किया हुआ है वो रिलीज हो जाएगा। हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि हमारी किसी एक दोस्त से दुश्मनी हो गई, तो हम अपने वजन, ऐसा समझो ना, जैसे मेरी किसी से दुश्मनी हो गई, लड़ाई हो गई, तब देखो गहराई सोचना मैं जो बोल रहा हूँ। अब मेरी किसी से दुश्मनी हो गई, मेरी अपने दोस्त से लड़ाई हो गई, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, दोस्त दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें ये है कि मैं उसके बारे में जब मेरी लड़ाई होगी तो मैं नेगेटिव ही सोचूंगा उसके बारे में, अच्छा तो सोच नहीं सकता, क्योंकि यदि मैं अच्छा ही सोचूंगा तो लड़ाई होगी ही नहीं, तो मैं उसके लिए नेगेटिव सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ जा जाएगा वो अलग मैटर है। मेरा जो सामने जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरा प्रोजेक्टर है बस। तो मैं अपने दोस्त जिससे मेरी लड़ाई हो चुकी है उसके बारे में कुछ भी सोच रहा हूँ ना, वो केवल और केवल मुझे ही हिट करेगा। आप सब एक चीज़ को एक्सेप्ट करना, मतलब अंदर से, कि यदि आपकी कभी किसी से लड़ाई हो जाए, कोई भी तरह की चीज़ हो जाए अपने साथ, तो आप सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होती है? अगले को होती है या खुद को होती है? बताइए। खुद को होगी ना परेशानी, या फिर दूसरे को होगी? क्योंकि बार बार मोर रिपीट हम ही करेंगे ना, मोर रिपीट बार बार दूसरे के बारे में सोचेंगे, उसने मेरा से ये कर दिया, ये कर दिया, वो हो गया, मैं इसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब वो यदि मुझे कुछ करना है उसके लिए, जो भी कुछ ना कर करा के फ्री कर दी ना, तो बात खत्म है। लेकिन मैं बार बार मोर रिपीट पे मोर रिपीट, मोर रिपीट, मोर रिपीट, खुद का ही कबाड़ा कर रहा हूँ। हाँ, ये तो बोल रहा हूँ, खुद का ही तो कबाड़ा कर रहा हूँ मैं। दूसरे के बारे में सोच सोच के हम अपने अंदर ही नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। खुद ही इरिटेट होते हैं। यही मैं बोल रहा हूँ। हमारे साथ चीज़ें ये होती है, और मैं यही तो प्रैक्टिकल सिखाना चाह रहा हूँ। हमें यदि किसी से प्रॉब्लम है तो उसको, यदि हमें किसी से लड़ाई होगी ना, सीधी सी बात है, मैं तो प्रैक्टिकल बंदा हूँ। यदि मेरी किसी से लड़ाई हो गई तो हाथाई पे कर लिया, समझौता जो करना जो कर करा फ्री हो गए, कर लिया। लेकिन यदि मैं उसको बार बार अपने दिमाग में बैठाऊंगा ना, दिमाग में रखूंगा और उसके बारे में नेगेटिव थॉट भेजूंगा, तो उस पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझ पर फर्क पड़ेगा। आप ये समझो, ये पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में करोड़ों सेल होती हैं, और हर सेल एक जीवित ब्रह्मांड है अपने आप में।
और हम सारे लोग उन सारों को डैमेज करते हैं खुद से, खुद का कबाड़ा करते हैं ना हम, गलत सोच सोच के। सही बात है गलत है? आवाज आ रही नहीं आ रही, या फिर आवाज आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो सब एग्री तो है ना मेरी बातों से? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझ में तो आ रही है ना? हाँ, तो अब जैसे हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अब इसमें हम लेके चलते हैं पहला पॉइंट, क्या बोलते हैं इसमें, प्योरिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट लेके चलेंगे एक्सेप्टेंस। अब हमें पता चल गया ना हमारे बारे में कि हमारा स्वभाव किस टाइप का है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे अपने आप को, नहीं करेंगे? क्या ये मुझसे गलती हुई है, एक्सेप्ट करता हूँ, करेंगे ना? फिर हम जब एक्सेप्ट चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर अब हम आगे की यात्रा करेंगे ना। हमें पता चल गया, मतलब हमने रोड मैप बना लिया कि अब ये चीज़ ऐसी है, ये मेरी गलती है, आई एम एक्सेप्ट इट एंड देन वर्क फॉर इट, है ना? तो अब हम इस पर काम करेंगे फिर। अब हमने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो फिर अब उस पर काम करेंगे ना। बिल्कुल, तो काम करने का मतलब भी वही प्योरिफिकेशन होता है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि अब हम इसको ऐसे समझें, अब मैं आपसे ही आपका जवाब लूँगा। हाँ, रोज़ चलेंगे ना। शाम को तो ये चलेगा, प्योरिफिकेशन की क्लासेस चलेंगी, और सुबह मॉर्निंग में वो चलेंगी प्राणायाम और मेडिटेशंस, दोनों चीज़ चलेंगी सुबह मॉर्निंग में। और शाम को सॉरी, हाँ, एक चीज़ और चलेगी, आपकी बुक, क्या बोलते हैं उसको, डायरी लिखना। सारे लोगों से डायरी लिखवाऊंगा मैं, ठीक है? अब हमने जैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो अब सबसे पहली चीज़ है उसको लिखेंगे। बिल्कुल, डायरी तो कंपलसरी है, डायरी तो पहला पॉइंट है इस चीज़ में। बिल्कुल, डायरी। क्योंकि हमें प्रैक्टिकल सीखना है, ध्यान तो हम सीखते रहेंगे। प्रैक्टिकल, हम जब प्योर आत्मा हो जाएंगे, प्योर सोल बन जाएंगे, तो ध्यान तो परमात्मा अपना आप करवा देगा हमसे, शुद्ध तो हो हम। सही बात है ना? तो अब हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, और अब हम लिखेंगे डायरी। तो हम डायरी कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है मुझे?
बिल्कुल। मैं सुबह मॉर्निंग में जब मेडिटेशन करवाऊँगा, उसके बाद हम जब मेडिटेशन से फ्री हो जाएँगे, उसके बाद हम डायरी लिखेंगे। और डायरी में हम ऐसा लिखेंगे कि सबसे पहले वो चीज़ें लिखेंगे डायरी में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जिस चीज़ से हम परेशान हैं। चाहे छोटी से छोटी चीज़ भी हो हमारी, वो चीज़ लिखेंगे हम कि हम इस चीज़ से परेशान हैं। जैसे हम इसकी चीज़ को भी लिख सकते हैं कि भई मैं आज रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ पर उठ नहीं पा रहा। जो भी आपके मन में विचार हो, जो आपको लग रहा हो, सारी चीज़ लिखनी है डायरी में। और आप जितना लिखोगे ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी 50% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी होगी, केवल डायरी लिखने से। मैंने पहले बोला मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ सिखाऊँगा, बहुत छोटी-छोटी चीज़ सिखाऊँगा, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से निकला हुआ हूँ। सही है ना? और आपके बीच में मैम भी हैं एक, उन्होंने भी डायरी लिख के अपनी यात्रा बहुत आगे बढ़ाई है। एक मेघा जी भी हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ ही पूरी डायरी लिख-लिख के उनका सबसे ज़्यादा पावरफुल जो तरीका रहा है, वो यही रहा है लिखने का। उन्होंने लिख-लिख के इतना पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। अब पता नहीं शायद वो लेफ्ट हो गई तो पता नहीं, लेकिन मेघा जी हैं जिन्होंने डायरी इतनी अच्छी तरीके से लिखना सीखा। उनको कोई भी तरह की भाव आता है, वो डायरी लिख लेती है। यहाँ तक क्लियर है सबका? या फिर डायरी के ऊपर कुछ और समझाना है? मेघा जी हैं इसमें, ठीक है। तो इनका अनुभव बहुत तगड़ा है डायरी लिखने का। मैं भी 2002 से लिख रहा हूँ। ये भी इनको भी लिखे कम से कम 10-12 साल हो गई। और एक मैडम और हैं यहाँ पर, शायद उन्होंने भी डायरी से ही बहुत कुछ पा लिया है। तो डायरी बहुत पावरफुल है, आप हल्के में मत लेना डायरी को। एक बार मुझे सब बता दो कि आप एग्री हो क्या इस चीज़ से, डायरी से, या कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो एक बार। कल से चालू करते हैं, बिल्कुल। और इसमें कोई इशू नहीं है कि आप कौन से पेन से यूज में लेते हो, उसकी टेंशन मत लेना। डायरी तो लिखनी ही पड़ेगी, यदि आपको प्योरिफिकेशन सीखना है तो डायरी तो कंपलसरी है।
देवेंद्र जी है क्या इसमें अभी, या चले गए? दायरे का कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बता दो मुझे एक बार सब। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जितने भी है ना, सबसे पहला सबसे पहला, जैसे कल से हम सोमवार से स्टार्ट करेंगे जहाँ तक है, कल से एक तो डायरी लिखना है, और एक वो क्षमादान वाला मेडिटेशन जो मेरे उस पर चैनल पे पड़ा हुआ है, वो ज़रूर से ज़रूर करना। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप उसको करोगे तो आप पूरा दिन बिल्कुल खुश रहोगे, मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ऐसा होता है जैसे पक्षी होता है ना कि आकाश में उड़ता है, ऐसी यात्रा होगी आपकी। तो एक तो डायरी लिखनी है, डायरी आप कभी लिख लो, और एक क्षमादान वाला मेडिटेशन करना है, ठीक है। और जब भी आप सो के उठो, आवाज तो आ रही है सभी को? जब भी आप सो के उठो, सबसे पहले समझना मैं जो कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले उठते ही सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद देना है, अपने गुरु को धन्यवाद देना है, अपने माँ बाप को धन्यवाद देना है, अपने आसपास दोस्तों को, अपने सगे संबंध जितने भी आपके आपके टच में है, आपकी मेमोरी में जितने भी लोग हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करना है। जाना नहीं है कहीं, बैठ के ही बस। और ये मुश्किल से 2 मिनट की प्रोसेस है बस, कुछ नहीं करना, बैठ का है, आंख बंद करनी है, 2 मिनट के लिए लंबी गहरी श्वास लेनी है, लंबी गहरी श्वास लेके छोड़नी है। उसके बाद आपको ये करना है कि परमात्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हे मेरे गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपने माँ बाप को धन्यवाद, अपने भाई बहन को धन्यवाद, पति पत्नी को धन्यवाद, जो भी आपके आसपास जितने भी रिलेटिव हैं जिनको आप पसंद करते हो, उनको सबको धन्यवाद देना है। उसके बाद आप फ्री हो तो ये वाला क्षमादान वाला मेडिटेशन करना। उन्हें रात को तो सोते समय जरूर की जरूर करना है क्षमादान वाला, मतलब सबको माफ करके सोना है, क्योंकि हमारा कल का खुद का ही पता नहीं होता, कल उठे नहीं उठे, तो सबको क्लियर करके चले ना अपन। सही है ना ये बात? तो हमारी क्या कौन सी चीज़ क्लियर हुई अब प्योरिफिकेशन के अंडर में, बताइए। सीक्वेंस से बताओ कि हमें करना क्या है वो। नहीं वो तो ठीक है, हमें करना क्या है, हमें प्रैक्टिकल क्या करना है।
सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा। सबसे पहले हमें सुबह उठना है, उठते ही धन्यवाद देना है परमात्मा को धन्यवाद देना है। फिर उसके बाद क्षमादान करना है, मतलब धन्यवाद सबके लिए धन्यवाद है ना। उसके बाद क्षमादान के बाद आप अपनी वो प्राणायाम वगैरह, मेडिटेशन, और फिर हम डायरी लिख सकते हैं अपनी। डायरी हम कभी भी लिख सकते हैं पूरे दिन भर में। और शाम को ज़रूर से ज़रूर क्षमादान, तो सुबह ना कर पाए तो शाम को क्षमादान वाला प्रयोग जरूर करना। सुबह कर लोगे तो इतनी आनंद आएगा कि पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब टाइम पूरा हो गया। दोनों टाइम कर लो तो सबसे बेस्ट है, और दोनों टाइम नहीं कर पाओ तो शाम को तो जरूर करें। सबसे पहला यही करना है आपको। और जिनको भी मैं कुछ हीलिंग सिखाऊंगा वो आगे चल के सिखाऊंगा। थोड़ा बहुत जैसे जैसे प्योर होते जाओगे मैं हीलिंग भी सिखाऊंगा, ताकि आप खुद को हील कर सकें, अपने आप को, और अपने परिवार को कर सकें, अपने आसपास जो भी हैं सबको। मैं पूजा पाठ भी तरीका सिखाऊं, पूजा पाठ का। थैंक यू मेघा जी। नेटवर्क गया, कल या परसों में तो बढ़िया अच्छा लग जाएगा, लगवा देंगे इसमें। अब आ गया नेटवर्क? अच्छा, उमेश जी का नेटवर्क गया है और सबका आ रहा है। तो आज का बस इतना ही, और कल देखते हैं फिर। यदि किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकता है आप। अब किसी के भी कोई भी क्वेश्चन हो तो अब पूछ सकते हो आप, अब कोई इशू नहीं है। पर ये जो मैंने बताए सारे काम करने, सभी को ही करने हैं सारे काम, ये कंपलसरी है। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सुबह जल्दी कैसे उठें? सुबह जल्दी हम ऐसे उठ सकते हैं, अभी अपने दिमाग को मैसेज करके सो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। श्रुति जी सुन रहे हो ना आप? अपने दिमाग को मैसेज करके सोना कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। कशिश जी के लिए ये है कि आप ये जो मैंने मेडिटेशन बताया है इसको करना, क्षमादान वाले को, आंख बंद करना और शवासन में करके फिर सोना, अपने आप नींद आ जाएगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? उमेश जी आपका कोई क्वेश्चन?
देखो श्रुति जी, इसमें क्या होता है कि हम उन चीज़ों को याद करें। मैं ये वाला ध्यान भी करवाऊँगा जब हम अपने बचपन में पहुँचेंगे, क्योंकि हमारी बचपन की बहुत सी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं वो ध्यान भी करवाऊँगा जल्दी ही। पर वो क्या, मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का प्योर हो लें हम एक बार। हम प्योर हो लेंगे ना, अपने आप को प्योर करते जाएँगे, तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएँगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपको सुबह मॉर्निंग में उठने के लिए ये सजेशन देना अपने आप को कि मुझे सुबह बहुत अच्छा काम करना है। जैसे हम कहीं जाना हो, कहीं हमें टूर पर जाना हो, तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें अंदर से लालसा होती है कि उठना है। है ना? हाँ, तो यही कह रहा हूँ मैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब हम इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाएँगे मंडे को। आप अपने-अपने हिसाब से मुझे टाइम बता देना, उस हिसाब से हम टाइम को मैनेज कर लेंगे। उस हिसाब से अपन अपनी क्लास चालू करेंगे। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि सारे लोग जो थोड़ा-थोड़ा भी करेंगे ना, तो वो अच्छे से कर पाएँगे। जिसको डायरी लिखना नहीं आता अंजलि ठाकुर जी, आपके लिए मैं इतना बताना चाहूँगा कि आप जो भी मन में विचार उठ रहे हों या फिर जो मन में विचार नहीं उठ रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप उसके लिए आपको क्या करना है कि शाम को डायरी लिखना है आपको। शाम को डायरी लिखना है और उसमें ये लिखना है कि मैं आज सुबह 4 बजे उठी, 5 बजे उठी, जब भी मैं उठी तब से मैंने क्या किया, उठ के पानी पिया, फिर मैं चाय पी, मैंने बात करी, मैंने मोबाइल देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये किया, मैं जो भी अपनी पूरे दिन भर की दिनचर्या है, वो लिखनी है आपको। जिसको भी डायरी लिखना नहीं आता, वो ऐसे लिख सकता है, शुरुआत ऐसे कर सकता है अपनी। ठीक है ना? इसमें और भी तो लोग जुड़े हुए हैं, वो और कोई जवाब भी नहीं दे रहा। और कोई पूछो ना, कोई क्वेश्चन हो किसी को और भी। तो फिर फिनिश करें आज का? किसी के कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना? अब सोमवार को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं मैसेज डाल दूंगा सबको, टाइमिंग और हमारी दिनचर्या क्या रहेगी, हम क्या स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। सबको समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, क्लोज करते हैं। थैंक यू आप सभी को। जय गुरुदेव। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, बताओ बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो। कैसे, बताओ क्या क्वेश्चन है आपका।
नाम में ही दर्द है। चलो फिर ठीक है ना। थैंक यू सभी को। जय गुरुदेव।